तो विदाई के समय में राजा हिमांचल बहुत रोए। मैया मैना ने जवाब दियो, जब आप ऐसे रोएंगे तो दुनिया के आम पिता क्या करेंगे। राजा ने को बात कही कि ये कहां का उसूल है, 20-25 साल तक कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा के रखो और किसी और के हाथ में दे दो। आप किसी से पेन मांगो तो वो पेन देने में हिचकिचाएगा, और यहां इतने पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया होगा। मैंने तो कई बाप ऐसे देखे हैं दादा, जो बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाए और बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। कुछ लोग बेटियों की शादी में जाते हैं तो ये देखते कि व्यवस्था कितनी अच्छी है, कैसी है कैसी नहीं, और वो बाप डायरी लेके बैठा होता है कि किसका कितना उधार है, किसको कितना देना है। एक समझदार लड़का जब शादी करके आया तो लोगों ने पूछा कि दहेज में क्या मिला, तो लड़के ने जवाब दिया कि बाप ने अपनी बेटी दे दी, एक माँ ने अपनी गुड़िया दे दी, एक बहन ने अपनी हमजोली दे दी, एक भाई ने अपना कलेजे का टुकड़ा दे दिया, सहेलियों ने अपनी सहेली दे दी, और हमें दहेज में क्या चाहिए। बिटिया को जो सामान देता है ना बाप, उस सामान की प्रिंट छूट जाए, लेकिन बाप के सर पे जो कर्जा होता है वो कभी नहीं उतर पाता। अरे तुम उस बाप से क्या उम्मीद करोगे जिसने 8-8 बेटियां पाल के उनको बड़ा किया, और जो अच्छे से आपको विदा करता है, हर चीज देता है। एक बाप के 3 बेटियां थी, बहुत ध्यान से सुनना। वो बड़ी बेटी की शादी कर रहा था तो दामाद बारोठी पर रूठ गया, बोले हमें गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। तो पिताजी बोले कि मेरे 20-25 हजार की नौकरी है, आपको गाड़ी कहां से दें। दामाद बोला अगर गाड़ी नहीं दे पाओगे तो मैं बारात वापस ले जा रहा हूं। बाप ने अपनी पगड़ी उतारी और दामाद के चरणों पर रख दी, जवाब दिया कि आप मेरे बेटे जैसे हो, अगर बड़ी बेटी की शादी में दे दी तो 2 और हैं उनको भी देनी पड़ेगी, हक तो सबका है। लेकिन दामाद नहीं माना, बारात लौटाने के लिए तैयार है। बिटिया ने बाप से कहा पिताजी आप निश्चिंत रहो, ने बारात ले जाने दो, लेकिन बाप बाप होता है। यहां वहां से पैसे इकट्ठे किए, दामाद को गाड़ी दी। दादा जब सुबह विदा करा के दामाद आए, जब विदा करा के दामाद आए तो उनके यहां की रस्म थी, दामाद के यहां की रस्म थी कि जब बहू घर में आ जाए तो उसे मंदिर ले जाते थे। बिटिया को वही बगल वाली सीट पे बिठाई लियो, और सीट पे बिठाए के दादा मंदिर लेके चले। मंदिर ले जा रहे तो गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही, इतनी स्पीड में है गाड़ी। पत्नी ने रोका महाराज धीरे चलो, आराम से चलो, आपको इतनी चलानी नहीं आती, कल ही तो मिली है। अब वे धीरे तो तब चले जब खुद के बाप को पैसा लगो हो, खुद के बाप को तो लगो ना। स्पीड में है। जब मंदिर के सामने पहुंचे तो भिखारी सड़क पार कर रहा था, विकलांग था, पैर नहीं थे। साहब की गाड़ी स्पीड में थी, जब तक कंट्रोल हुई तब तक भिखारी के छूने से बची।
साहब ने अपनी गलती नहीं मानी और भिखारी को देख के बोले, क्यों रे, अंधा तो है ही, वो लंगड़ा तो है ही, अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी? अगर तू मर जाता तो तेरे होने वाले नहीं थे, अगर ये गाड़ी टूट जाती तो हरजाना कौन तेरा बाप देता? भिखारी हाथ जोड़ा, साहब गलती हो गई। ऐसे कैसे हो गई, तू पागल है क्या? पत्नी ने देखा तो 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। जैसे ही भिखारी को पैसे दिए, अब साहब आग बबूला हो गए। बोले, तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, ऐसे पैसे देने की क्या जरूरत थी, चल पैसे वापस कर। पत्नी ने पति का चेहरा देखा और बोली, जबान संभाल के बात कीजिए, इसके तो पैर नहीं है तभी ये भीख मांग रहा है, और तुम्हारे तो पैर ही सही सलामत हैं और घर से ठीक ठाक हो, तो मंडप के नीचे बैठ के हमारे बाप से भीख मांग रहे, तो तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे इसके तो पैर नहीं है तब ये भीख मांग रहा, घर से गरीब है, तुम्हारे तो पैर हुए, घर से ठीक ठाक हो, और तुम्हारे तो सब कुछ है, तब मेरे बाप से बैठ के गाड़ी मांग रहे थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चाहे वो रोड का भिखारी हो, चाहे वो मंडप के नीचे बैठने वाला भिखारी हो, चाहे वो मंदिर के अंदर खड़े होने वाला भिखारी हो, भिखारी सब ये क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। में बांध दिया, जब मंडप में बांधा, हमारे हिंदू धर्म में एक रस्म होती है, गूंथ खोलने वाली होती है। लड़का जाता भावरे डाल के फिर आता है, मंडप से कुछ धागा खोलता है। ये रस्म शर्मिष्ठा ढकेलती चली गई, पीछे था कुआ, उसी कुएं में ढकेल के चली आई। धन का बड़ा घमंड है, बहुत ध्यान से सुनना दादा। एक व्यक्ति, बुजुर्ग ध्यान देंगे, एक व्यक्ति घर से निकला कुछ धन लेके, तो भैया वो जा रहा था, उसने विचार किया कि ऐसा न हो हमारे पीछे चोर लग जाएं और सारा धन लूट लें। ये विचार करता जा रहा था, तब तक उसके पीछे 5 चोर लग गए। वो जल्दी जल्दी में भागा, जल्दी जल्दी में दौड़ा। एक बरगद के पेड़ के नीचे कुआं था, उनकी जटाओं को पकड़ा, उसी कुआं था सूखा, उसमें लटक गया। अब चोर पीछे पीछे बोले, अभी तो यही था, इतनी जल्दी कहां चला गया, अभी तो यही था। लेकिन बेचारा भाग के आया था तो उसके सांसों की आवाज बाहर तक जा रही थी। 5 चोर बोले, इधर ही है, कहां जाएगा, पार पे बैठ जाओ। 5 चोर कुआं की पार पे बैठे। अब जब कुआं की पार पे बैठे तो